हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु आई एम। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड में है, पूरे हमारे देश में जो है डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। सारे जो है एक से तो होते नहीं, सब डिफरेंट होते हैं, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती है, डिजायर सबके जो है डिफरेंट होते हैं। किसी का जो है फेवरेट, आप लोगों की भी कोई फेवरेट एक्टिविटी होगी कि आपको क्या करना पसंद है। तो सबका जो है सबका अलग अलग होता है कि फेवरेट जो है एक्टिविटी। किसी को जो है क्लाइंबिंग, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राधा को जो है क्लाइंबिंग पसंद है, कि क्लाइंब करना पसंद है। रोहित को जो है सीट कलेक्शन का बनाना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। हमारी जो सराउंडिंग्स में क्या है, कैसे करके हम जो है उसी से लर्न करते हैं। तो इसी को जो है हम अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने क्या कराया है कि मैनी वॉइसेस। यहाँ पे बच्चों की जो है फेवरेट जो एक्टिविटीज है या उन्हें क्या पसंद है, ये जो है उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम जो है यहाँ पे एक लेसन बनाया है, हु आई एम। 6 लेसन है। तो कल हमने पढ़ा था राधा के बारे में। ठीक है, तो राधा के बारे में क्या पढ़ा था कि राधा कैसी लड़की है, कि राधा को जो है क्लाइंबिंग ट्रीज पसंद है, उसे जो है पेड़ों पे चढ़ना पसंद है। जस्ट आउटसाइड, और उसके घर के पास क्या है, एक मैंगो ट्री है। देयर इज अ मैंगो ट्री आउटसाइड हर हाउस, विच वो क्या करती थी, विच आई लव टू गो अप, कि वहां पे जो है उसको चढ़ना जो है उसे बहुत पसंद था। और उसकी जो ब्रांचेस थी मैंगो ट्री की, वो क्या थी, फैली हुई थी। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड। अब जब ब्रांचेस ज्यादा फैली रहती है तो इट इज इजी टू क्लाइंब अप द ट्री। तो वो कह रही कि सो इट इज इजी टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक। फोक मीन्स दो ब्रांचेस के बीच का जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन टू ब्रांचेस, उसको हम बोलते हैं फोक। कि वहां पे जो है बैठना जो है उसे अच्छा लगता है, इजीली बैठ जाती थी। माई मदर टेल्स मी, और उसकी मदर ने क्या बताया था कि ये जो है क्लाइंब द ट्री जो है लड़कियों के लिए क्या, इट इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। बट एक आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, एंड वो भी वहां पे चढ़ गई, एंड बोथ ऑफ अस, और दोनों जो है वहां पे क्या करती है, सेट दैट टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोस, और कच्चे आम तोड़ के जो है वहां पे खाने लगी। When I am high up in the tree, अब राधा ने क्या बताया था कि इसमें जैसे मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो उसे कैसा लगता था कि वो क्या है, यहाँ पे क्वीन है, शी वॉज द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। और जब ऊपर चढ़ जाती थी और उसे लगता था कि शी रूल ओवर द वर्ल्ड, कि वो पूरे रूल जो है। इसका एक मैसेज कन्वे क्या हुआ यहाँ पे, ऑथर ने क्या कन्वे करा कि राधा वांट्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाहती है वो, शी वांट्स टू अचीव द हाइट इन हर लाइफ, कि बहुत ऊंचाइयों पे वो जो है अपनी लाइफ में जाना चाहती है। तो इट इज वेरी इजी, और कल हमने ये पढ़ चुके थे। आज खाली मैं तो शॉर्ट व्यू दो है आपको इसका दे रही हूँ ना। सेकंड हमने पढ़ा था नासिर के बारे में। नासिर एक लड़का है, और वो क्या चाहता है, सीट कलेक्टर बनना चाहता है। व्हाट ही वांट्स टू बिकम अ सीट कलेक्टर। और सीट कलेक्टर का उसने क्यों सोचा, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ देखा कि उसके फादर जो है अपने घर की प्रॉब्लम को जो है उसने सॉल्व करने की कोशिश करी। उसने देखा कि उसके फादर क्या करते हैं, his father spends a lot of money on buying new seeds टू ग्रो कॉटन प्लांट्स, कि उसके पापा जो है हर साल एवरी ईयर, हर साल क्या करते हैं वो, एवरी ईयर he spends a lot of money on buying new seeds to grow cotton plants। कॉटन प्लांट्स को करने के लिए वो जो है, तो उसे एक आइडिया है कि क्यों ना जो है, और उसके फादर ने बताया, ग्रैंडफादर ने क्या बताया था उसको, कि बहुत साल पहले वो क्या करते थे, अपने ही खेत में जो कॉटन होती थी, सब बच्चों ने देखा होगा कि कॉटन कैसी होती है, और बीज में उसके कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि बहुत साल पहले जो है वो क्या करते थे, अपने ही जो है सीड्स को कलेक्ट करके रख देते थे, और नेक्स्ट ईयर क्या करते थे, वही वो यूज करते थे, वही सोन करते थे, वही सो करते थे अपने फील्ड्स में।
परंतु आजकल जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई रीजन रहा होगा, ढंग से प्रिजर्व नहीं कर पा रहे होंगे, वो सेव नहीं कर पा रहे होंगे सीड्स को। तो उसको एक आइडिया आया कि आई वांट टू फाइंड। अब उसे लगा कि फादर जो है मेरे इतने लॉट्स ऑफ मनी जो है स्पेंड करे ऑन बाइंग न्यू सीड्स, तो ही हैज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया कि आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों हुआ है। आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व। और उसने जो है ये डिसाइड कर लिया कि किस तरह से प्रिजर्व करते हैं सीड्स को, जिससे कि सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मतलब उसने कहा कि मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि ये क्यों नहीं जो है सीड को प्रिजर्व करते हैं, या मैं ऐसा जो है आई वॉन्ट टू लर्न, कि मैं ऐसा सीखूंगा कि कैसे हम जो है सेव करें, जो है किसको सीड्स को हम सेव करें, जिससे कि हम जो है इनको नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर जो है हम इसको किस तरह से यूज कर सके, जिससे कि हमें जो है मेरे फादर को जो है पैसा खर्च करना ना पड़े, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। इसलिए जो है नासिर क्या बनना चाहता था, सीड कलेक्टर। तो कई बार क्या होता है, हमारी चॉइसेस जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है अपनी क्या कहते हैं एक्टिविटीज को चेंज कर देते हैं। अब उसने देखा कि उसके फादर परेशान हो रहे हैं एंड ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स। तो उसने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं जो हूँ ऐसा काम करता हूँ, हो सकता है बड़े होके वो साइंटिस्ट बन जाए, कुछ बन जाए, हो सकता है कि मैं ऐसा जो है मेथड निकालूं जिससे कि जो है प्रिजर्व लंबे समय तक जो है बीजों को, कॉटन सीड्स को जो है मैं प्रिजर्व कर सकूं, जिससे कि मुझे जो मेरे फादर को या मेरी फैमिली को जो है आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो एंड नॉट स्पेंड a lot of money on buying seeds. Now come to the next. अब रोहित के बारे में मैंने बताया था कि wants to become a traveler, कि वो जो है क्या बनना चाहता है, ट्रैवलर, क्योंकि उसे यात्रा करना बहुत पसंद है। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अब उसने क्या कहा कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो क्या करूंगा, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि उसने क्या देखा था, मैगजीन पिक्चर में देखा था कि न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखे थे, और कैसे दिख रहे थे वो, दे लुक्ड ब्यूटीफुल। और खाली ये क्योंकि उसने मैगजीन पिक्चर में देखे थे, तो उसका क्या था, होता है ना कई बार आप लोग भी मैगजीन देखते हैं या कोई बुक में देखते हैं, तो होते है ना क्यूरियोसिटी कि नहीं भाई मैं वहां जाऊंगा और इसको देखूंगा। तो प्रैक्टिकल देखना और एक बुक में देखना, इट इज टोटली डिफरेंट। तो उसको जो है ये चीजें जो उसने बुक में देखी थी उसको वो प्रैक्टिकल जो है देखना चाहता था। तो उसने कहा अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। और क्या क्या उसकी ख्वाहिशें थी, विशेष थी, एक तो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता था वो। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। और वो जो है साउथ अमेरिका की जो है रिवर को देखना चाहता था ऑन ए राफ्ट। राफ्टिंग सबने सुनी होगी। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। और क्या चाहता है करना वो, क्या विश है उसकी, कि लक्षद्वीप के बीचेस में रहना चाहता है वो, एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और वहां पे जो है वो मूंगे या पर्ल जो है, मोती जो है वो देखना चाहता है कोरल्स में। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too। और ये भी देखना चाहता है वो, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड सबको पता है 7 वंडर्स में आते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो देखना चाहते। और ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगी, तभी पॉसिबल है ना। नहीं तो क्या है, जैसे वो पिक्चर्स में देख रहा है तो वो कह रहा है जब भी मेरे पास, इफ आई हैड, जब मेरे पास पैसा होगा बहुत सारा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा। और मैं क्या करूंगा, उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल, ये भी आपने सुना होगा कि फेमस है कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, तो वो भी देखूंगा। चीन के प्राचीन शहर बीजिंग और इजिप्ट के पिरामिड्स देखना चाहता हूँ। और एक्चुअल में उसे क्या है,
बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। और एक्चुअल में उसे क्या पसंद है? नेचर पसंद है, ब्यूटी ऑफ द नेचर। उसे माउंटेन्स, रिवर्स, ये चीजें पसंद है। ओल्ड बिल्डिंग्स भी पसंद है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहता है? वो नेचर को। तो वो कह रहा है, रोहित कह रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो सबसे पहले मैं जो है न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखूंगा, साउथ अमेरिका के रिवर को देखूंगा, अमेजोन रिवर को देखूंगा, बीचेस ऑफ लक्षद्वीप जाऊंगा, वहां कोरल्स देखूंगा, कोणार्क टेम्पल। ये सारी चीजें जो है उन्होंने उसने बताई है कि ये उसकी ख्वाहिश है, ये विशेष है वो उसकी। और ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है वो? ही वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे सर्वजीत के बारे में। अब कई बार होता है ना, आप लोग बच्चों, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने कि आप लोग कभी सच बोलते हैं और आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं होता। और अगर हम सच बोल रहे हैं, ऑनेस्टी से कोई काम कर रहे हैं और दूसरा जो है हमें पोक कर रहा है, नहीं भाई ये तो तुम गलत हो और ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, तो तुम्हें क्या आएगा बच्चों? गुस्सा आता है ना कि मैं तो सही हूं और फिर भी मेरे को फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वजीत यही बोल रहा है कि जब भी मैं कोई सही बात बोलता हूँ तो मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता। इवन कभी मैं जो है टीचर को भी बोलता हूँ कि भाई मेरी किताब कॉपी जो है मेरा फ्रेंड ले गया है, तो टीचर भी बिलीव नहीं करती है। तो उस समय जो है सर्वजीत कह रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं सच बोल रहा हूँ और लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी कि आप सच बोल रहे हो, बार बार फोर्स कर रहे हो, नहीं मम्मी मैं तो सच बोल रहा हूँ, बट कोई बिलीव नहीं कर रहा, आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सर्वजीत यही बोलता है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, कि क्या चीजें जो मेरे को एंग्री करते, गुस्सा दिलाते, इज व्हेन पीपल, जब लोग जो हैं डोंट बिलीव मी, मेरे पर विश्वास नहीं करते, व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं सच्ची बातें बोलता हूँ तब जो है मेरे पास लोग जो है विश्वास नहीं करते, तो मुझे क्या आता है? गुस्सा आता है। तब मुझे जो है हर बात पे, छोटी छोटी बात में, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा हूँ, बट पीपल डोंट बिलीव मी, कोई मेरे पर विश्वास ही नहीं करता। और जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम टेलिंग द ट्रुथ। कौन बोल रहा है? सर्वजीत बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहा है कि किस तरह से लोग जो है मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, अगर मैं टीचर से बोलता हूँ कि आज मैं जो हूँ अपना होमवर्क नहीं कर पाया, बिकॉज रवि, क्योंकि रवि ने क्या करा, मेरी किताब ले गया है, बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न, और वापस करना जो है वो भूल गया है। अब अक्सर होता है ना कि बच्चों के क्या एक्सक्यूजेस रहते हैं। अब इसमें टीचर क्या करती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे तो सच बोलते हैं कि वास्तव में कोई बच्चा ले गया होगा उसकी बुक और वापस नहीं करी होगी टाइम पे, बट मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस मांगते हैं। जब होमवर्क नहीं होता उनका कंप्लीट, तो वो क्या बोलते हैं? अरे मेरा फ्रेंड ले गया था और उससे वापस नहीं करी। तो टीचर जो है रोज यही एक्सक्यूजेस सुनती है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा भी जो है झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे सरबजीत यही बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं बोलता हूँ अपनी टीचर से कि रवि जो है मेरी किताब को बोरो करके ले गया था एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट टू मी, तो टीचर जो है विश्वास नहीं करती है। सेकेंड वो बोल रहा है, और आई टेल माई पेरेंट्स, और जब मैं अपने पेरेंट्स से बोलता हूँ दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर, और जब हमारे बीच में लड़ाई होती है, मेरे बीच में और मेरे छोटे भाई के बीच में, जैसे आप लोगों के भी घर में होता होगा ना, छोटा भाई जब लड़ता है तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अरे भाई छोटा है ये, इसने नहीं किया होगा। तो सेम जो है यहाँ पे सर्वजीत बोल रहे हैं कि, और इफ आई टेल माई, कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से बोलता है इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, कि लड़ाई किसने शुरू करी है? मेरे छोटे भाई ने शुरू करी है। परंतु पेरेंट्स बिलीव नहीं करते क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, परंतु पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि छोटा भाई ने लड़ाई नहीं शुरू करी होगी क्योंकि ये तो बड़ा है ना, इसने लड़ाई शुरू करी होगी। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप बड़े हो और छोटे की फाइट हो रही हो, तो पेरेंट्स किसका साथ देंगे? छोटे का देते होंगे, होता है कई बारी। तो यहाँ पे जो है सरबजीत भी यही बोल रहा है कि मैं अब जब पेरेंट्स को बोलता हूँ कि छोटे भाई ने लड़ाई करी है, who started the fight, पर वो जो है मेरे पर क्या करते हैं? बिलीव नहीं करते। और इफ
थर्ड क्या बोल रहा है, और यदि मैं जो हूं, आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी, और जब मैं टीचर से बोलता हूं कि मैंने सचमुच पढ़ाई करी है फॉर द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट के लिए जो है सचमुच पढ़ाई करी है, इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और फिर भी कम नंबर आए। कई बार होता है ना, जब पढ़ता तो है बच्चे, आपने पढ़ा होगा परंतु ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, और टेस्ट आता है तो भूल जाते हैं। तो अगर मन लगा के बच्चे पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं टेस्ट में, और अच्छे नंबर आएंगे। तो सरबजीत क्या बोल रहे हैं कि जब मैं टीचर से बोलता हूँ कि अब कम नंबर आए, तो टीचर ऑब्वियस है कि स्कूल करेगी, डांटेगी आपको। तो जब डांटेगी तो क्या कहोगे आप, नहीं टीचर मैंने तो जो है आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, और टीचर को विश्वास नहीं होगा क्योंकि नंबर क्या है, यू गॉट बैड मार्क्स, कम नंबर आए हैं। तो वो कह रहा है कि टीचर को तब भी विश्वास नहीं होता कि मैंने पढ़ाई करी थी और नंबर नहीं आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई डिड स्टडी फॉर द टेस्ट। अब कह रहे हो दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और ये सब जो है, चाहे मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरी टीचर हो, ये सब मुझको ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। They all look at me as if they think I am telling a lie. ये झूठ बोल रहा हूँ, सारे मैंने झूठ बोले हैं। The look on their faces, और जो वो देखते हैं मुझे, the look on their faces really angers me, और वो क्या करते हैं कि उनको क्या लगता है कि मेरे पर क्या है, गुस्सा दिखाते हैं। Sometimes I have to look down at my shoes, और सबजीत कह रहे हैं कि कई बार मैं क्या करता हूँ, जब वो मेरे को गुस्से से डांटते हैं तो मैं क्या करता हूँ, समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माय शूज। होता है ना, आप लोग भी जब डांट पड़ती है तो क्या करते हैं, नजरें नीचे झुका देते हैं, अपने शूज को देखने लगते हैं। एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट माई आई एम एंग्री, और क्या करना शुरू कर देते हो, नजरें झुका देते हो और काउंट शुरू करते हो 1 to 10, जिससे कि उन्हें ना लगे कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा हूँ। बट उनको विश्वास नहीं हो रहा है, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से मेरे को डांट रहे हैं। तो वो क्या करता है, समटाइम्स आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना, जब डांट पड़ती है तो नीचे नजरें झुका के नीचे बैठ जाते हैं और शो करते हैं कि भाई सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे सब जीत कह रहे हैं कि जब मेरे को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं सारे लोग, और जबकि मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैं नजरें नीचे कर देता हूँ, लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, और मैंने ये शो करता हूँ कि मैं जो हूँ गुस्से में हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा है, सरबजीत ने बताया कि भाई मुझे तो तब गुस्सा आता है, सबसे अधिक गुस्सा तब आता है जब मैं सच बोलता हूँ और कोई मेरे पर विश्वास नहीं करता। और मैं अपने गुस्से को कैसे छुपाता हूँ, मैं जो हूँ, जब मेरे को डांट पड़ती है और लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते तो क्या करता हूँ, I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show, yeah, he does not show that he is angry, right? तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें जैसे सरबजीत ने करा है, क्योंकि टीचर के लिए तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे तो झूठ मूठ में भी बोल देते हैं, नहीं भाई वो मेरी बोरो करके गया था, एक्सक्यूजेस रोज सुनते हैं, तो इसलिए वो बिलीव नहीं करते। और पेरेंट्स इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है अरे भाई ये तो बड़ा है, हो सकता है इसी ने स्टार्ट करी होगी फाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सरबजीत। सरबजीत को गुस्सा कब आता है, जब वो सच बोलता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड, डोलमा। अब डोलमा बोल रही है कि क्या बनना चाहती है, शी वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन आई ग्रो अप। व्हेन आई ग्रो अप, वो कह रही जब मैं बड़ी होंगी तो आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं क्या करूंगी, मैं बड़े होकर क्या बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारत की क्या बनूंगी, प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। शी वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी हमने कितने बच्चों के बारे में पढ़ा, सबके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है फेवरेट जो है क्या है अपना, उनका ख्वाहिशें जो है सबकी अलग अलग है।
ठीक है, कोई जो है क्या बनना चाहता है, किसी को जो है फेवरेट एक्टिविटी है क्लाइंब करना है, किसी को सीट कलेक्शन करना है, किसी को क्या है प्राइम मिनिस्टर बनना है, और किसी को कब गुस्सा आता है जब वो सच बोलता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे डोल्मा की बात हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम डोल्मा। तो वो बोलती है व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं जो हूँ बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भारत की जो है बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई सी दैट। और जब मैं बोलती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ तो लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। व्हेन आई सी दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हमने कोई बात ठान ली है, अगर हम जो है बिल्कुल अपनी बात में जो है फॉर्म है, तो हम जो है सक्सेस हो जाते हैं कोई भी काम में। तो उसने कहा नहीं, मुझे श्योर है कि बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, कि मैं ये कर लूंगी, कि मैं एक दिन जो है देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। एवरीवन इन माय क्लास आस्क्स मी, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं क्लास के अंदर क्या करते हैं, व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ही जवाब देती हूँ। एंड इवन माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरी टीचर भी मेरे पर विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ करना होता है तो मेरी टीचर को भी मेरे पर ही विश्वास है, और ट्रस्ट मीन्स बिलीव, तो वो मुझ पर विश्वास करती है और मैं जो हूँ उसको सॉल्व कर देती हूँ। इन स्कूल, अब वो स्कूल की बातें कर रही है कि मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लोग क्या कहते हैं, लाफ करते हैं। बट वो कह रही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन जो है प्रधानमंत्री बनूंगी। अब वो कह रही कि जब क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, या टीचर को भी मेरे पर इतना ट्रस्ट है कि कोई भी जो है काम होता है तो वो मुझसे ही पूछती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और मैं जो हूँ सबके लिए क्या करती हूँ, बढ़िया सा काम करती हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, और वो कह रही कि मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, कि मेरे देश में जो है क्या होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, रोड्स अच्छी होने चाहिए, स्कूल्स अच्छे होने चाहिए। अगर हमें प्रधानमंत्री बनना है, अपने देश के प्रधानमंत्री बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, तो हमारे अंदर क्या होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हमें जो है बिल्कुल एक एक चीज की जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कह रही कि नहीं भाई, जो भी स्कूल में प्रॉब्लम होती है वो भी मैं ही सॉल्व करती हूँ। टीचर, इवन स्कूल में टीचर भी जो है मेरे से ही, मतलब मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मैं ही जो है काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में क्या हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, स्कूल्स हों, जिसमें बच्चे जो हैं पढ़ सके। I want to make sure that there are many good scientists, और I want to make, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में क्या हो, साइंटिस्ट हो, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो इन इंडिया, who will invent cures for diseases, और वो जो है इतने जो है खोज करें, इन्वेंट करें, जिससे कि जो है क्योर्स फॉर डिजीज, जो हमारे देश में जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनका इलाज जो है अपने देश में ही हो। तो क्या चाहती है डोलमा, वो चाहती हैं कि हमारे देश में जो है अच्छे साइंटिस्ट हो इन इंडिया, और जो है वो जो है क्या करें, वो इन्वेंट करें क्योर्स फॉर डिजीजेस, बीमारियां जो फैली हुई हैं उनको जो है ठीक करें, इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेसशिप। और वो चाहती हैं कि मंगल ग्रह, मार्स में जो है एक यान भेजें, स्पेसशिप भेजें। तो डोलमा ने क्या है, शी वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनकी क्या क्या डिजायर है, क्या क्या डिजायर है, गुड हॉस्पिटल्स हो इंडिया में, रोड्स अच्छी हो, स्कूल्स अच्छी हो, गुड साइंटिस्ट हो जो कि इन्वेंट करें और क्योर्स करें जो डिजीजेज हैं। और वो ये और क्या है उनका डिजायर, कि सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, मंगल में जो है वो यान भेजना चाहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो है चैप्टर पढ़ा हु आई एम। तो अभी इसका थोड़ा सा रह गया है, तो tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.